हमारे साथ समाज सेवी, संघर्षशील, आंदोलनकारी इंजीनियर डीसी कपिल जी जुड़ चुके हैं। डीसी कपिल जी, यूजीसी को लेकर पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है, क्या है यूजीसी बिल? क्या अफरा तफरी मच रही है, पहले ये बताओ। अफरा तफरी बिल्कुल गलत मच रही है। जो कानून बना है बिल्कुल न्याय संगत है। सरकार ने पहली बार अच्छा निर्णय लिया है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि मजबूती और कड़ाई के साथ इसको लागू करें। और जो लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं वो तो हजारों साल से अफरा तफरी तो मचा रहे हो। इसलिए समय आ गया है मजबूती के साथ इस तरीके का निर्णय लेने के लिए, क्योंकि जो भेदभाव पढ़े लिखे समाज में, पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी में जो युवा आने वाले कल का भविष्य है, अगर वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से पब्लिक आ जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से जो है जी ये सही नहीं होगा अगर अभी भी जातिवादी देश के अंदर चल रहा है। लेकिन सर, माना जा रहा है यूजीसी बिल, कुछ बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं ये सिर्फ छलावा है। कैसे छलावा है? छलावा ये है कि सरकार एक तरफ तो कुछ देना चाहती है और दूसरी तरफ लोगों को उकसा रही है, कह रही है कि भाई हम। देखिए, सच्चाई कुछ और है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पीपल साहब, कुछ लोगों ने ये कसम खा ली है कि चाहे कोई अच्छा काम करे चाहे बुरा करे उनको गाली ही देनी है जी। और ये जो चीज़ें आप, जो लाइनें आप कह रहे हैं जी, ये उन लोगों के यहाँ से निकली हुई लाइनें हैं जो राजनीतिक रूप से पार्टियों के अंदर लोग। जी, मेरा कहना ये है कि अगर किसी भी सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, और अगर सरकार उसको कड़ाई से पालन नहीं कराती है, मुझे जानकारी मिली है, आप तो पत्रकार है, कि एक दो प्रदेशों ने जहां पर भाजपा की सरकार है इसको लागू भी कर दिया है, तो धीरे धीरे लागू हो जाएगा। और हर चीज़ की, हर अच्छी चीज़। सर, जिस तरीके से नोटबंदी लाए थे, रात को 8 बजे उन्होंने उसको आनन फानन में लागू कराया, जीएसटी लाए थे उसको आनन फानन में लागू किया, तो सर एक छोटा सा बिल, यूजीसी का बिल, अगर सरकार थोड़ा कैड़ा रुख अपना लेती तो ये पूरे देश के अंदर अफरा तफरी होती क्या? तो रहा हूँ, धीरे धीरे प्रदेशों में लागू हो रहा है ना, तो यहाँ भी कोई रास्ता निकलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन सर, अभी आप ये भी देख रहे हैं ना सर, 2 दिन का आंदोलन था सिर्फ ब्राह्मणों का, मनुवादी लोगों का, और 2 दिन के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट संज्ञान। किसका है? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग कौन है? वो भी तो उसी ब्राह्मणवाद और उसी मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं जी। तो उन्होंने जो किया है इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। पहले उसी सीजेआई की पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपने जमीर को बेचकर राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, और 1949 से लेकर के जो मुकदमा चल रहा था उसने देश के 30 करोड़ मुस्लिमों की भावनाओं को एक तरफ रखते हुए अपनी भावना को सर्वोपरि मानकर उसने वहाँ पर डिसीजन दे दिया और राम मंदिर बन गया जी। तो भाई साहब, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ की बेंचों में बैठे हुए जो पीठाधीश हैं, जो मठाधीश हैं, जो वहाँ के सर्वा बने हुए हैं न्याय के लिए, वो सब उसी मानसिकता। सर, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है एक आर्टिकल को लेकर, भारतवर्ष के अंदर जातिवाद नहीं है, जब इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं तो जातिवाद कहाँ रह गया? देखिए, वो कुछ भी कहते रहे, इस देश के अंदर 2 तस्वीरें हैं, एक उनका भारत है, एक मेरा भारत है। उनका भारत वो है जहाँ बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी हुई है, उनका भारत वो है जहाँ अच्छे अच्छे बागवानी है, उनका भारत वो है जहाँ पर लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनका भारत वो है जहाँ पर क्लास 1 में रेलवे में लोग सफ़र करते हैं जी। एक मेरा भारत है जहाँ छोटी छोटी मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं। एक मेरा भारत है जहाँ पर न बिजली है न पानी है। एक मेरा भारत है जहाँ पर लोगों को एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता। और एक मेरा भारत है जहाँ पर करोड़ों बच्चे रात को बिना खाना खाए हुए सो जाते हैं और उनकी मदर उनको थपकी दे करके सुला देती है, बेटा कल आपको खाना मिलेगा।
तो जिस भारत की बात वो कर रहे हैं, जो आपने अभी फरमाया है, वो उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पढ़े लिखे दलित और आरक्षण लाभार्थी भी बाबा साहब के मिशन और मोमेंट का लाभ ले करके अपने आप को स्वर्णों के बगल में खड़ा कर दिए हैं और भूल गए हैं कि उनका क्या कर्तव्य था, पे बैक टू क्या सोसाइटी थी। जो इस तरीके की इंटरकास्ट मैरिज हो रही है उन्हीं लोगों के बीच में हो रही है। गरीबों के बीच में कोई शादी अगर ऐसी हुई हो तो आप बताओ, गरीब तो आज भी गरीब है। हाँ, किसी गरीब दलित, किसी गरीब मुस्लिम की बेटी के साथ किसी दूसरी जाति के व्यक्ति ने शादी की हो तो आप मेरे को बताओ। इंटरकास्ट मैरिज कहाँ हो रही है? जब बच्चा IAS बन जाता है तो वही ब्राह्मण जो जिंदगी भर से हजारों साल से नफरत कर रहा है हमारे पूर्वजों से, वो उसके पैरों में गिर जाता है अपनी बेटी को राजा बनाने के लिए, उसको अपना दामाद बना लेता है। तो इस तरीके के जो चंद अपवाद हैं उनकी संज्ञा देश की आज की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर के नहीं देखते। अच्छा इंजीनियर साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन चलते चलते, जब 2 दिन आंदोलन हुआ तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी सड़कों पे उतर आया था कैमरे लेकर कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा है। टीवी उनका, अखबार उनके, एंकर उनके, मैं तो आप जैसे तमाम हजारों बुद्धिजीवियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो आप ही हैं जो हमारे जैसे लोगों की आवाज़ को कम से कम जनता तक पहुँचा रहे हैं। नहीं तो मास मीडिया तो बिल्कुल भी दलितों के बड़े से बड़े होने वाले आंदोलन को ना तो दिखाएगी और ना ही उसका प्रचार होने देगी। दूसरे मुट्ठी भर लोग अगर विरोध करने के लिए आ जाते हैं तो उसको तुरंत दिखाएंगे, क्योंकि उसमें उनका मकसद है, उसमें उनका हल है। ठीक है, थैंक यू।